हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग एंड श्वेता जसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो हम लोग आए हैं घूमने, सेलिब्रेट करने के लिए। और इस किस चीज़ का सेलिब्रेशन है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन कुछ बातें हम लोग शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो जैसा कि सबके साथ ये होता है कि एक चाइल्डहुड का टाइम रहता है, सबका एक मेमोरियल टाइम रहता है और सबका एक ऐसा मोमेंट रहता है कि उसमें बहुत सारी बातें जो इंसान के लिए एक यादगार रहती हैं और हम उस पल को जीते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और याद करते हैं। कभी अकेले में बैठकर हम सब अपने बचपन को याद करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनसे बातें करके उनके बचपन को सुन करके बहुत मज़ा आता है। तो ऐसी मेरी फ्रेंड सिद्धि है, जब अपने बचपन की बातें बताती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है तो और मैं बहुत हंसती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें हम आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि कैसे कि मतलब होता है ना अपनी बातों को प्रेजेंट करने का भी तरीका और उस चीज़ को एंजॉय करने का तरीका। यकीन मानिए, जो बोलते हैं ना, एक जो केमिकल होता है डोपामाइन, जो माइंड में जब रिलीज होता है तो इंसान उससे हैप्पी होता है, सैडनेस चली जाती है। तो वो एक बातों से एक केमिकल रिलीज होता है, शायद उसी से खून भी बढ़ता होगा, आई थिंक। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं आप लोग बताइएगा तो इसकी बचपन की जो मेकअप एक वाली बात है उस पर मुझे बहुत मज़ा आता है। तो वो है ना, वो वाली बात पहले तुम बताओ, पाउडर वाली मैं बहुत छोटी थी, लगभग मैं थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में रही होंगी। मुझे पाउडर लगाने का बड़ा शौक था, तो मैं चुपचाप से बैग में पाउडर रख के जाती थी और मैं बहुत पाउडर लगाती थी। क्लास के बीच में ही मैं कोई भी पाउडर लगाने लगती थी। तो मतलब सच में मैं पाउडर लगाने के उससे बहुत ज़्यादा फेमस थी और एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प किस्सा है जो नदी का है। इनको नदी भी दिखा दो। वो अभी दिखाएंगे, अपन पूरा भी एरिया अच्छा, कवर करेंगे फिर तो दिखाते हैं। आज हम लोग सडनली एक एरिया है मंडला में जो शायद मुझे मिनी रेगिस्तान लग रहा है, ऐसे ही कुछ है लोकेशन यहाँ की। यहाँ छोटी सी नदी भी है। आई वॉच ये जो नदी वाला एरिया है, आज मैं आई और आते आते मैंने अपनी डियर फ्रेंड को एक किस्सा सुनाया कि मैं और मेरी कजिन ने नया स्विमिंग सीखा था। हम लोगों ने नदी जब बचपन की बता रही है कि कजिन के साथ मोमेंट है वो शेयर कर रही है ये। मेरी जो कजिन है, हम दोनों ने नई मतलब स्विमिंग सीखा था हम लोगों ने। तो हम लोगों को बहुत शौक था स्विमिंग करने का। अब एक दिन हम लोग स्विमिंग कर रहे थे और दोनों लगभग आधी नदी पार कर लिए और जैसे ही हम लोग बीच नदी में पहुंचे तो एक बहुत यस जिनसे मुझे बहुत डर लगता है। अब शाम का समय तो हम नाम नहीं लेंगे, जी समझ जाइए वो तो वो हमको रास्ते में सपेट लिए, मतलब आमना सामना हो गया रास्ते में उन्होंने हमको रोक लिया। अब हम जहाँ जा रहे थे वो भी वहीं जा रहे थे, हम जहाँ जा रहे थे वो भी वहीं आ रहे थे बस यही किस्सा 2-3 मिनट तक चला। वहाँ और भी कज़न्स थे, उन्होंने हमारे जो एक और कज़न है बड़े भाई, उनको बुला के लेकर आए कि दोनों नदी में फंस गई हैं और उनके चरण छू रहे हैं तो वो जो हम लोग तो बहुत ज्यादा, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही थी, मैं तो अंदर डूबते जा रही थी, बार और तुमने कभी उसके बारे में सोचा? वो ले पा रहा था, सांस की नहीं ले पा रहा था। अब उनका नहीं पता, हाँ वो तो फुल इंटरेस्टेड थे, तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे हाँ। फिर मेरा भाई आया और उसने एक बहुत मतलब एक पत्थर उठाकर कहीं और डायरेक्शन में फेंका जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो और वो सच में उस पत्थर की तरफ चला गया। हाँ वो चला गया और उसके बाद ना हमको और मेरी कजन को और मुझे मेरे भाई ने बहुत मारा। पहली बार मुझे मार पड़ी थी किसी से। नहीं, लेकिन फिर भी तुम बच गई थी। तुम हाँ, बात क्लियर करो, कजिन कुछ की ज्यादा पिटाई हो गई थी, है ना? क्योंकि कजिन ब्रदर होने के नाते तो भाई ने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अपनी बहन की उसने तरीके से धुलाई कर दी थी, ये बात सही है ना? मैं तो बच गई। उसने हल्का सा मुझे बाल पकड़ा मेरे और कहता है आज के बाद तुम दोनों स्विमिंग नहीं करना, लेकिन उसकी बहुत तरीके से पिटाई हुई। तो वो मेरा जो लाइफ का इतना ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था, मैं दोबारा स्विमिंग नहीं की।
और ना करूँगी। और आज भी इसको बहुत डर लगता है, बात करने से भी ये डर जाती है। पर इनसे मैं बहुत डरती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दूर दूर तक भी ना दिखे मुझे। तो बस ऐसा ही कुछ मोमेंट हो जाते हैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। क्या होता है कि अभी हम आप लोगों को इतना हंस के बता दे रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके के मोमेंट होते हैं तो ये वाकई में दिल को दहला करके रख देते हैं। हम खुद ही काफ़ी टाइम तक उस एक पैनिक हो जाते हैं और एक अलग के ट्रोमा में चले जाते हैं, और घर वाले भी उस चीज़ को लेकर के बहुत वो हो जाते हैं ना, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। फिर अगर उस जगह कोई भी बच्चे हों तो उनके पेरेंट्स फिर उनकी एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं, ऐसा होता है। अब हम भी पेरेंट्स बन गए, मैं भी आज एक 13 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो समझ सकती हूँ उसके लिए हम लोग की जो केयरिंग है। तो लेकिन फिर बाद में उन चीज़ों को कभी कभी याद करके, है ना, लेकिन वही कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो हम लोगों ने आप लोगों के साथ ये मोमेंट शेयर किया। इनको मेरी बचपन की बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं इनको बताते रहती हूँ, और साथ में आपको भी। आई होप कि आपको भी थोड़ी सी मेरी जो बातें हैं बचपन की अच्छी लगेंगी। वो तो बड़े तक की भी अच्छी लगती है। देखिए इसने आज हम लोग मेरे लिए बना के लाया है नूडल्स। आज हम लोगों ने बिल्कुल मिनी पिकनिक का पूरा फुल प्लान किया था, तो मैंने बनाया है नूडल्स, और मुझसे कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सूर्य की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने फिर ऑरेंज के वैसे पिकनिक में फ्रूट्स ना हो तो वो पिकनिक नहीं होती। और ये है सलोनी लेकर के आया, तो हम ये रेडीमेड है ना, मिनी पिकनिक का प्रोग्राम तो है। आज हम लोगों का ये पूरा फुल प्लान है। और अभी हम लोग को आपको यहाँ की पूरी लोकेशन दिखाते हैं, लाइव में लोकेशन दिखाते हैं। मिनी रेगिस्तान है ना, मतलब हमारे मंडला में ना किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटी सी जगह कम में बम जो बोला जाता है ना, वो है मंडला हमारा। अभी देख सकते हैं इतना प्यारा सा स्पॉट। एंजॉय करिए। अभी हम लोग का बस अब जाने का ही टाइम हो रहा है, पर यही सोचा है कि एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं। आए हैं इतने अच्छे से, पिक्स वगैरह लिए, वीडियो वगैरह बनाया, तो सोचा अब एक ब्लॉग शूट करना तो बनता ही है। इतनी प्यारी हरी भरी वादियाँ है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और बस अंधेरा हो इसके पहले हम लोग की पूरी जाने की प्लानिंग है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सेलिब्रेशन है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि ये सेलिब्रेशन हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन हम लोगों ने प्लान किया था न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के पर्पज़ से। तो हमारे मंडला के पास एक छोटा सा प्लेस है खरदेवड़ी, तो वहीं पे एक ये जो प्लेस हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, बहुत अच्छा प्लेस लगा और बहुत ही मज़ा आया, बहुत मस्ती एंजॉय फन सब किया हम लोगों ने। तो बस यही था कि साल की शुरुआत भी घूमते फिरते हुई थी और एंड भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया, घूमते फिरते साल निकल गया। मुश्किलें आई, बहुत कुछ था, उतार चढ़ाव आए, लेकिन बस ये था ना कि हाँ, एक दूसरे का हाथ थामे हम लोग बढ़ गए ज़िंदगी में आगे। तो बस वही होता है कि साथ होना चाहिए। एक ज़िंदगी में एक साथ बहुत वैल्यू होती है, एक साथ की वैल्यू होती है। तो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने ज़िंदगी के इस साल को फिर से निकाल दिया। तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, सारी जो भी आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी है वो सारे कंप्लीट हो। थैंक यू वंस अगेन, और हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।